यहाँ पे दफन है जो महबूबुल आलम है, उनके वालिदीन यहाँ पे दफन है। तो फिर ये पैसा पूरा वक्फ बोर्ड के पास जाता है, तो वक्फ बोर्ड को भी सोचना चाहिए। वेलकम बैक टू फ्रेश एपिसोड ऑफ 05 कैश राइडर। भाई राइट नाउ मैं हूँ वतरगाम में और यहाँ से मुझे जाना है तुजर शरीफ। तुजर शरीफ मुझे क्यों जाना है? कश्मीर का एक जो पॉपुलर सूफ़ी एक बुज़ुर्ग थे हमजा मुकदम, और जिनको प्यार से जानते हैं आज मुकदम साहब या सुल्तान आरिफीन महबूबुल आलम के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका जो बर्थ प्लेस है दैट्स इन तुजर। तो अभी मैं यहाँ से पहले थोड़ा सा कुछ खा लूँगा, यहाँ से निकल के फिर मैं जाऊँगा तुजर। पहले थोड़ी सी भूख लगी थी तो थोड़ी सी कबाब कान थी और रोटी और चटनी, ये फिनिश करके फिर मैं आगे की ओर निकल जाऊँगा। हेलो सिकंदर भाई, शुक्रिया भाई। अगर कोई इस साइड से ट्रैवल करता है तो इनका ढाबा है लाला होटल। सिकंदर भाई बहुत अच्छा बिरयानी भी बनाते हैं यहाँ पे, टेस्ट कर लेना एक बार यहाँ पे। देखो यार, सीधा चला जाऊँगा तो मैं जाऊँगा बारामूला, ये साइड निकल जाऊँगा सीलू सोपोर, और ये साइड निकल जाऊँगा कुपवारा। तो मेरे को ये साइड निकलना है, ये साइड भी आगे मुझे बढ़ेगा ये वाला रूट कुपवारा और सोपोर रोड पे। चले फिर, ये वाला रूट वतरगाम टू सीलू का कनेक्टिंग है। तो जब मैं सीलू पूछूंगा तो फिर मुझे लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा अराउंड 1.5 किलोमीटर, तब मैं तुजर शरीफ पहुंचूंगा। तो बात कर लेते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूं यहाँ पे। इसका एक रीज़न है, एक कश्मीर जिसको कहते भी है इट्स पिरवर। पिरवर बोले तो हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज़ इन कश्मीर। तो सूफियों का बहुत काम किया है उन लोगों ने कश्मीर के लिए, टू प्रमोट द रिलीजन एंड ब्रदरहुड। तो ये चीज़ देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा आज तुजर। तो मुकदम साहब की अगर हम बात करेंगे कि उनकी जो पैदाइश है, जैसे मैंने कहा तुजर में है उनकी पैदाइश, बर्थ प्लेस। देन आफ्टर जो उनकी कब्र है, उनको दफन किया गया है दैट्स इन श्रीनगर, जिसको पॉपुलरली कहते हैं मुकदम साहब। आपने सुना भी होगा, अक्सर आप गूगल कर लो तो आपको पता चलेगा मुकदम साहब श्रीनगर। सुल्तान आरिफीन भी कहते हैं, महबूबुल आलम भी कहते हैं। महबूबुल आलम बोलते हैं लव्ड बाय ऑल, हर एक जो बंदा था उनसे प्यार करता था और करता भी है इनसे। इनका एक रीज़न रहता है कि यार इन लोगों ने जो काम किए होते हैं ना भाई, ये हमेशा ज़िंदा होते हैं। इनके काम जो भी अच्छे काम किए होते हैं तो इनकी वजह से ये पूरा ज़िंदा होते हैं, लोगों के दिलों में बस जाते हैं। तो ये चीज़ अचीव करना है बहुत बड़ी बात होती है, हर एक बंदा ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता। और इनकी जो लेवल होती है ना भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल होते हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह कश्मीर के बुलंद पाया वलियों में शुमार होते हैं। उन्हें महबूबुल आलम और सुल्तानुल आरिफीन के नामों से भी जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अकीदत से उन्हें मखदूम साहब के नाम से याद करते हैं। मखदूम साहब 900 हिजरी में इलाकाए ज़ैनागीर के तुजर गांव में पैदा हुए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो इनका होम टाउन है मुकदम साहब का, तो यहाँ पे दफन है इनके पेरेंट्स, यहीं पे दफन है। उनके वालिद साहब का नाम उस्मान रैना और वालिदा का नाम मरियम था। उनके वालिदैन ने उनका नाम हमजा रखा। मखदूम साहब का ताल्लुक़ आलिमों, हाकिमों और सिपह सालारों के ख़ानदान से था। इसी ख़ानदान में कई नामवर आलिम और आबिद भी पैदा हुए। मखदूम साहब बचपन से ही खुशकलाम और सदाकत पसंद थे। आवारा बच्चों से वो दूर दूर रहा करते थे। खेल कूद में भी दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन तीरंदाजी और घुड़ सवारी का शौक़ बचपन से ही रखते थे। इब्तिदाई तालीम और थोड़ी बहुत अरबी घर से ही हासिल की। उस ज़माने में श्रीनगर में एक मशहूर खानका हुआ करती थी। आजकल के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं, ये वो। भाई मेरे से लिख के ले लो यार, लिख के ले लो।
एफिडेविट बना के दूंगा। भाई जब हम जैसा एक नॉर्मल सा बंदा मर जाता है ना, डेथ होती है ना, तो भाई मेरे से एफिडेविट बना के ले लो। अगर हम जैसा कोई बंदा मर जाता है ना आज की डेट में, मरने के बाद कौन पूछता है उस बंदे को? कितने बंदे आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं आसपास, जो लास्ट ईयर हमारे साथ थे, अब नहीं है। कौन उनका नाम लेता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेता है क्या कोई? नहीं लेता। चाहे क्यों ना कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं लेता है। तो भाई साहब, जब आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं दुनिया में, तो आपको याद कौन रखेगा? है ना भाई? गलत तो पक्की है ना यार। अगर आप कुछ अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, तो जिससे लोगों का फ़ायदा हो, कौम का फ़ायदा हो, तब जाके ना लोग आपको याद करेंगे ना। तो ये फजूल सी बातें मत किया करो कि कुछ भी नहीं किया है, ये किया है, वो किया है। और जो बंदा ऐसा कहता है ना, वो समझ लो कि वो एक गधा होता है। ये गधा ही कहेगा ऐसी बात। जिस बंदे को नॉलेज होगी, जिसने थोड़ा पढ़ा होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो तो भाई ऐसी बात बिल्कुल भी ना करेगा। इन लोगों ने जो बोला है ना, एक सूफ़ी कलाम जो होती है ना, कलाम बोलते हैं कि कुछ बोलने को, कुछ फरमाया होता, तो जो इन लोगों ने उस टाइम पे कुछ फरमाया है ना, तो उस चीज़ का मीनिंग निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जो बंदा मीनिंग निकालता है ना, उसको समझ में आता नहीं कि ये क्या कह रहा था। ये थी सुल्तान हसन शाह की शेखुल इस्लाम बाबा इस्माइल कुबरवी के नाम पर तामीर की गई खानकाह बाबा इस्माइल कुबरवी। ये पोखरेबल से थोड़ा ऊपर वारिस शाह के कुएं या चाह के पास वाक़ थी। ये खानकाह एक दरसगाह के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ करती थी। मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, एक एपिसोड मेरे साथ हुआ था लाइफ में। तो हमारे इधर भी एक दरगाह है, खान साबन बोलते हैं हम उसको, पटन न्यालपुरा में। तो भाई साहब, मैं फिर उधर चला गया, तो अल्लाह का करम, मेरा वो चीज़ काम हो गया। ये होती है भाई, जब यकीन होता है ना, तो सब कुछ सही होता है। अब भाई साहब मैं आ गया, ये वाला रूट ये है, सोपोर टू कुपवारा वाला रूट, इस रूट पे मैं आ गया वापस से। अब यहाँ से मुझे 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मखदूम साहब रहमतुल्लाह को बचपन में इसी खानकाह में दाखिल किया गया। इस खानकाह की दरसगाह में मखदूम साहब ने 1 साल तक कुरान मजीद की तालीम हासिल की। ये आगे से कहीं मुझे राइट होना है। तो ये साइड जाना पड़ेगा मुझे तुजर शरीफ जाने के लिए। इस दरसगाह में फतहुल्लाह खुश खां मखदूम साहब के उस्ताद रहे। इसके बाद मखदूम साहब को शमसचक की खानकाह में दाखिल किया गया। शमसचक की यह खानकाह श्रीनगर की जामे मस्जिद के शुमाल मशरकी अहाते में वाक़ थी। शमसचक बाबा इस्माइल कुबरवी की इनायत से सुल्तान हसन शाह के वज़ीर आज़म बन गए थे। इसलिए बाबा इस्माइल की मर्ज़ी के मुताबिक शमसचक ने यह खानकाह तामीर करवाई। कश्मीर में यह खानकाह अपनी नौइयत की पहली जगह थी जहाँ एक आला दर्जे की दरसगाह मौजूद थी, जिसका नाम दारुल शिफा रखा गया था। इस्लाम की आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ बेहतरीन इंतज़ाम रखा गया था। यहाँ पर एक आलीशान कुतुबखाना मौजूद था। खानकाह के अंदर तालिब इल्मों और आलिमों के रहने के लिए अलग अलग कमरे तामीर किए गए थे। इसी खानकाह में मखदूम साहब ने 20 साल तक आला तालीम हासिल। और भाई यहाँ से भी ना एक जगह है जिसको बोलते हैं बॉम्बे, सोपोर बॉम्बे। वो है मुंबई, ये है बॉम्बे। और भाई वो पहाड़ देखो यार, कितना ब्यूटीफुल। देखो ये पहाड़ बिल्कुल चेंज हुआ है। ये है यार प्री विंटर। हरियाली आपको नहीं मिलेगी आज कश्मीर में, बहुत कम। यही समझ लो कि यही होता है बंदे के लाइफ के साथ, कभी हरियाली तो कभी सूखापन। यहाँ पर उन्होंने कुरान, तफसीर, हदीस, मंतक, फ़िक़्ह,
तसव्वुफ़, औराद व अज़कार और इखलाकियात की तालीम हासिल की। इस दरसगाह में मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद उस वक़्त के मशहूर आलिम व आबिद, तो ये साइड जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक सोमो स्टैंड या कुछ है, वहाँ पे किसी को पूछना पड़ेगा। डन डन डन, ए बाबा, ये खाली है अभी, इसमें पूरा सेब जाएगा। उस्ताद आखून मुल्ला दरवेश और आखून मुल्ला लत्फुल्लाह रहे। तालीम मुकम्मल करने के बाद हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कलाशपुरा के नज़दीक एक जगह क़याम किया। इस जगह को मखदूम मंडू के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह को तेज़ याददाश्त से नवाजा था। जब उन्हें शमसचक की खानकाह में दाखिल कराया गया, उस वक़्त उनकी उम्र बहुत कम थी। वही ज़ियारत शरीफ कहाँ पे? यहाँ पे ज़ियारत शरीफ मखदूम, हाँ, बहुत ही राइट हैंड साइड रोड पे। थैंक यू। इसलिए उन्हें उस कमरे में जगह दी गई जहां एक बुजुर्ग रहा करते थे। ये बुजुर्ग हर रात ऊंची आवाज में सूरह कहफ की तिलावत फरमाया करते थे। कुछ अरसा बाद मखदूम साहब ने इस बुजुर्ग से कहा कि उनकी ऊंची आवाज में कुरान पढ़ने से उन्हें सूरह कहफ अच्छी तरह याद हो गया है। बुजुर्ग ये सुनकर हैरान हो गए कि वो काफी अरसे से सूरह कहफ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे ने इतनी जल्दी सुनकर सूरह कहफ को याद कर दिया। मखदूम साहब दिन रात बारी ताला की इबादत में महव रहते थे। कई तज़किरा निगारों ने मखदूम साहब की कई पैगंबरों और औलिया इकराम से रूहानी मुलाकात का जिक्र किया है। मखदूम साहब को इल्मी और रूहानी लिहाज से काफ़ी आला दर्जा हासिल था। उनकी कई करामात मशहूर हैं। वो शरीयत के पाबंद रहकर मारिफत के तलबगार थे, तोहम परस्ती के मुखालिफ थे। वो हर किसी से अल्लाह ताला की इबादत करने और दुनियावी तौर नेक काम करने की तलकीन किया करते थे। नेक अमलों पर जोर दिया करते थे। मसाजिद और गुस्लखाने तामीर करवाया करते थे। किसी भी मखलूक को तकलीफ पहुंचाने के सख्त खिलाफ थे। वो अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला के कहर से डरो और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहो। हलाल रिज़्क़ की ताकीद किया करते थे। फरमाते थे कि दुनिया और दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत करके उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाना चाहिए। उस वक़्त के नामावार आलिम और मशाइख उनके शागिर्द रहे। उनकी ऐसी तरबियत की जिसे उन्हें आला रूहानी मकाम हासिल हुआ। उनके करीबी साथियों और शागिर्दों में बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, मीर हैदर तुलमुल्ली रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद चोगली रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा इसहाक कारी रहमतुल्लाह अलैह और शेख नवरोज ऋषि वगैरह शामिल हैं। पठान गवर्नर अत्ता मोहम्मद खान ने हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल आलम नूरुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मुश्तरका सिक्का जारी किया। ऐसा करके एक गैर मकामी हुक्मरान ने इन बुजुर्गान दीन की अजमत का एतराफ़ किया। हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह 24 सफ़र 984 हिजरी को विसाल कर गए। उन्हें श्रीनगर के कोहे मारान पर उसी जगह आसूदा किया गया जहां वो काफ़ी वक्त तक इबादत करते रहे। उनकी दरगाह फैज़ और बरकत का मरकज़ है। इस ज़ियारत पर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है। हर साल माह सफ़र की 26 तारीख को उनका दिन मनाया जाता है। कश्मीर के कोने कोने से अकीदतमंद उनकी ज़ियारत पर हाजिरी देने के लिए पहुंच जाते हैं। हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनकी अकीदतमंदों की वालिहाना मोहब्बत कई सदियां गुजरने के बावजूद भी कम नहीं हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनके पैरोकारों की तादाद में इजाफा ही हुआ। लोगों का ये जमगफीर इस बात का गवाह है कि हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कश्मीरी अवाम का लगाम वालिहाना है। यहाँ पे दफन है जो
महबूबुल आलम है, उनके वालिदीन यहाँ पे दफन है, तो अभी अंदर भी जाएंगे हम। कंद्यो मर्ग गुरन खसक कंद्यो वसक नद नावी, कंद्यो मर्ग गुरन खसक कंद्यो वसक नद नावी, काल हो संगरुक शीन जन चसक शिन मय लगक तच तावी, परान परान खुदाई मुठुम लखान लखान रूठुम दिल, परान परान खुदाई मुठुम लखान लखान रूठुम दिल, जिक्र सूद खुदाई टोठुम फिक्र सूद रुछुम शिल, आशिक सुयुस शोक दजे सुनजन प्रजलिस पनुन पान, आशिक सुयुस शोक दजे सुनजन प्रजलिस पनुन पान, अशकुन दोद यस वनिज सजे सुयद वाती ला मकान, लाउ कंद्यो उठक सेके अदर खेन पकी नाव, लाउ कंद्यो उठक सेके अदर खेन पकी नाव, तिकुस माल कसित हेके ये लान डकई लखनाव, यमो तहजीब दुत खासन तो आमन दिचक शाही तो आजादी गुलामन, यमो तहजीब दुत खासन तो आमन दिचक शाही तो आजादी गुलामन, कुनई माबूद होवुक शहरो गामन बछुस वारिस तिमन आली मकामन, ला इलाहा इल्लल्लाह सही कुरुम वही कुरुम पनुन पान, ला इलाहा इल्लल्लाह सही कुरुम वही कुरुम पनुन पान, वजूद त्रविथ मौजूद सुरुम अदब वोतुस ला मकान, खलुर दोदस सवाद क्या जाने बेसोद क्या जाने नंगर पान, खलुर दोदस सवाद क्या जाने बेसोद क्या जाने नंगर पान, वांदुर चंदनिस तर क्या जाने यम क्या जाने शाम खफ्तन, अगर कांछा नेको कार आसान सु चनिस दुनियाहस मज खार आसान, अगर कांछा नेको कार आसान सु चनिस दुनियाहस मज खार आसान, अमल कह छम न रहमत चन छम बस खुदा वंदा मे करजम कार आसान, गर वंद हाई गर सासा बर नियर हाई नजा, गर वंद हाई गर सासा बर नियर हाई नजा, चटित यम हाई क्रुह सासा चहिउ खासा वुछुम न कां, हा पान यम दोह दोजख तावन तत हदफ हम जास कथ क्युतुय, हा पान यम दोह दोजख तावन तत हदफ हम जास कथ क्युतुय, गुनाह पनन तत पानस मारन तत हदफ हम जास कथ क्युतुय, आदन बंदगी करम न मेतस वन प्योम चतस ग्रेक विज नून, आदन बंदगी करम न मेतस वन प्योम चतस ग्रेक विज नून, बुड़ित शूब क्या इबादतस वन प्योम चतस ग्रेक विज नून, आरिफो लथ दिज अवले राहतस शब रोज होरुक अशकन खून, आरिफो लथ दिज अवले राहतस शब रोज होरुक अशकन खून, मोदुर मेव छुई नदामतस वन प्योम चतस ग्रिक विज नून, कंदो छुक हिरन छाल निवान छेनो चतस सो मरन गर, कंदो छुक हिरन छाल निवान छेनो चतस सो मरन गर, छुई मेज तल वसन क्या छुक छुवान कथ किच लजत यम वगन लरे, तल छुई ज्योस तो पेठ छुक नचान वन तो माले वंद कित पचान छुई, तल छुई ज्योस तो पेठ छुक नचान वन तो माले वंद कित पचान छुई, अजाबे कब्रस कोना छुक खोचान दफ्त माले अन कित रोचान छुई, दोह अकि लम लम लगियत जानस अंद अंद यार बय रोजनम सूट,
दोह अकि लम लम लगे यथ जानस अंद अंद यार बय रोजनम सूत समिथ बय बय वालने स्रानस लम लम बारो जनै कूट। इस जगह को अच्छा खासा डेवलप होना ही चाहिए था प्रॉपर तरीके से, बट आई डोंट नो कि क्या हो कुछ हो रहा है यहाँ पे। जो वक़फ़, यही शायद बोलते हैं वक़फ़ बोर्ड कश्मीर का, जो कश्मीर में जितने भी सारी ज़ियारत है तो उनका सब कुछ जो भी अर्निंग, जहाँ भी कोई डोनेट करता है, कोई कुछ करता है, तो पूरा जो फिर मेंटेन का काम होता है वक़फ़ बोर्ड ही करता है। तो बट उनको देखना चाहिए। मैंने बहुत सारी ज़ियारत पे गया हूँ मैं यहाँ पे किया, जहाँ पे ना अभी डेवलपमेंट बहुत कम है, बहुत कम। उनके पैसे लोग बहुत आते हैं कि नियाज कर लेना या मन्नतें मांगना, तो फिर ये पैसा पूरा वक़फ़ बोर्ड के पास जाता है। तो वक़फ़ बोर्ड को भी सोचना चाहिए ऐसी लोकेशंस पे अच्छा खासा डेवलप करना चाहिए और लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पे, बट उतने फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही कि जितने मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में वक़फ़ बोर्ड को सोचना चाहिए। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट सूफीज़म। तो आई होप आपको ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिसको पसंद आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे।